हरियाणा सरकार राज्य को पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए कमर कस चुकी है, जिसके लिए गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य काफी समय पहले तय हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने 5-7 महीने पहले गुरुग्राम को प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की थी। हालांकि आज की समीक्षा बैठक में जो जवाब मिले वो उतने संतोषजनक नहीं थे जितनी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बड़े स्टॉकिस्टों पर छापेमारी करने और चालान काटने के निर्देश दिए ताकि इस समस्या का जड़ से समाधान हो सके। इस बैठक में आगामी मानसून को देखते हुए जल प्रदूषण के मुद्दे पर भी विशेष चर्चा की गई। राव नरबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा से 11 विभिन्न स्थानों से पानी दिल्ली की ओर जाता है जो यमुना में मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की साप्ताहिक और मासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में यमुना को साफ करने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में गुरुग्राम और पूरे हरियाणा में नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से कई जून के महीने तक बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं मानेसर की मेयर के भाजपा में शामिल होने और उनके द्वारा उसके विरोध की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। राव नरबीर सिंह अकेले पूरी पार्टी नहीं है, संगठन जो तय करता है वो सबको मानना पड़ता है। दिशा निर्देश भी और रिव्यू भी क्या किया, हमने अब तक क्या किया है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि हरियाणा को हमने पॉलीथीन मुक्त करना, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करना है, और 5-7 महीने पहले कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को प्लास्टिक फ्री करना है। आज उसकी रिव्यू मीटिंग ली, उतनी संतोषजनक जवाब नहीं मिला जितना मैं चाहता था, लेकिन आज कहा है कि भाई थोड़ा ध्यान दो इस पे। और हमने हरियाणा में, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन 2013 से बनना और बिकना सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन फिर भी सब रेहड़ियों पे, दुकानों में, मॉल में ये मिलता है। इसलिए कोशिश करी है मैंने कि भाई इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो, सरकार चालान करे। कैसे ही जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनके छापा मार के उनको पकड़े। दूसरा, हमारे यहाँ बारिश आने वाली है, हमारे एसटीपी का पानी साफ नहीं है बहुत जगह। उन एसटीपी की चेकिंग हो, सीटीपी की चेकिंग और उनकी मॉनिटरिंग हर हफ्ते हो, महीने में हर जगह से मेरे पास रिपोर्ट आए, और ताकि आने वाले समय में जमुना में गंदा पानी ना जाए। क्योंकि जो पिछला चुनाव विधानसभा का दिल्ली में लड़ा गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 5 साल में यमुना को साफ करेंगे। तो गुड़गांव, हरियाणा से 11 जगह से पानी दिल्ली में जाता है, तो हमारी कोशिश उन 11 से 11 जगह से पानी दिल्ली में साफ जाए, उसके बारे में आज मीटिंग की दी, दिशा निर्देश दिए गए। उम्मीद करता हूं कि अच्छा काम होगा। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस नॉर्म्स का पालन नहीं करते। हाँ, ऐसा बहुत जगह से शिकायत आती है। हम चेकिंग भी करवाते हैं और अब कहा भी है कि उनको नोटिस दो, उनसे आरओ से भी कहा है कि भाई इनकी शिकायत को दूर करो। बहुत जगह शिकायत आती है, लेकिन आहिस्ता सीटीपी हम उनके आखिर में लगाएंगे, सरकार की तरफ लगाएंगे, तो मेरा मानना है कि थोड़े दिन में समाधान इसका हो जाएगा। क्या लगता है कि प्रदूषण को लेकर जिस तरह से आप लगातार दिशा निर्देश देते रहे, और क्या और ट्रीटमेंट प्लांट की? हाँ जी, हम एसटीपी सीटीपी और बहुत लगा रहे हैं। कुछ पब्लिक हेल्थ लगा रहा है, कुछ नगर निगम लगा रहा है, कहीं कमेटियां लगा रही है, कहीं जीएमडीए लगा रहा है। कोशिश ये होती है जहाँ जहाँ कैपेसिटी एमएलडी की बढ़ती जाती है वहाँ लगाते हैं। गुड़गांव में भी कई जगह लग रहे हैं, कुछ 6ठे महीने में तैयार हो जाएंगे, तो शायद ऐसे सब जगह जहाँ जहाँ जरूरत है लगा। डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव था, वो चुनाव कर गया। हाँ, कल बताते हैं कि मैं तो कर चंडीगढ़ था, लेकिन मेयर साहब की तबीयत खराब थी। अब जो चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो नगर निगम, नगर पालिका चुनाव हो रहे 10 तारीख के बाद ही उम्मीद है कि सरकार उसकी तारीख। सर की मेयर ने दामन थाम लिया है बीजेपी का। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने शामिल किया सर। लेकिन खबर थी कि आप कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। अब पार्टी का जो फैसला हो सबको मानना पड़ेगा। नरबीर सिंह अकेला पार्टी तो नहीं है।